अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा। व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। ला शरीक लहु इलाहन वाहिदन अहदन फरदन समदा। व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक। ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअती वला किताब बअद किताबी। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अजीज साथी, दोस्तों, दीन को अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सुना जाए तो दीन आसान, और जिन दो हस्तियों का हमने नाम का कलमा पढ़ा, दीन अगर उन्हीं से लिया जाए तो भी दीन आसान है। फिरकाबाजी तब बनती है जब आदमी असल से कटता है। फिरका एक कटी हुई शाख को भी कहते हैं। तने से जो टहनी कट जाए वो फिरका है। इस्लाम में तना क्या है? कुरान और हदीस। फिरका क्या है? जो इससे कट गए, जो कुरान और सुन्नत से कट गए। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जिस तरह दीगर फिरके हैं, अहले हदीस भी एक फिरका है, और अल्लाह ने फिरका बंदी से मना फरमाया। एक एतबार से फिरका हम हैं, एक जमात, एक पार्टी, एक गिरोह, इसको भी फिरका कहते हैं। लेकिन असल से कटे हुए नहीं, असल से जुड़े हुए। क्योंकि जो असल से कटता है वो गुमराह हो जाता है।
और जो असल से जुड़ता है वो हिदायत पाता है। अल्लाह ने जिन लोगों को जन्नती कहा है उनको भी एक फिरका कहा है, फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईद। क़यामत में सिर्फ दो फिरके होंगे, सिर्फ दो। एक फिरका जन्नती होगा, एक फिरका दोज़खी होगा। तो जो जन्नती है वो भी फिरका। फिर अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके बने थे, व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला। मेरी उम्मत 73 में बटेगी, 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, वो सारे दोज़खी होंगे इल्ला बिल्लतन वाहिदा, यानी 72 दोज़ख में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा मन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका होगा? आपने किसी का नाम नहीं बताया। अगर आप नाम बताते ना, उसका यह नुकसान होता कि आज हर मस्जिद पे वही नाम लिखा होता और काम अपने अपने कर रहे होते और दलील देते कि देखो हमारी मस्जिद के माथे पे लिखा हुआ, ये तो वही फिरका है जो जन्नत में जाने वाला अल्लाह के रसूल ने कहा था। लेकिन आपने एक बात ऐसी की कि वो फिरका वो होगा मा अना अलैहि व असहाबी, जिस मसलक पर, जिस रास्ते पर, जिस मनहज पर 1400 साल पहले मैं और मेरे सहाबा हैं, वो जन्नत में जाएगा, बाकी सारे दोज़ख में। अब इस पे बहुत सारी बातों का जवाब है। अब अगर मैं पूछूं क्या सहाबी देवबंदी थे, क्या वो बरेलवी थे, क्या वो शिया थे, आप कहेंगे क्या वो अहले हदीस थे? यकीनन आप यही सवाल करेंगे क्या वो अहले हदीस थे? हम नाम पे नहीं लगे। आपने जो फरमाया मा आना अलैहि व असहाबी, आपने नाम पर नहीं अमल की तरफ इशारा किया कि जिस तरीके पर, जिस दीन पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो भी जमात इस तरीके पर होगी वो जन्नत में जाएगी, बाकी सारे दोज़ख में जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि रसूलुल्लाह के दौर में सहाबा किराम का तरीका क्या था? उनका इमाम कौन था? उनका पेशवा कौन था? उनके मसले कौन हल करता था? वो दलील किसको समझते थे? आपस में एक दूसरे के फतवे को, अबू बकर सिद्दीक के फतवे को, उमर फारूक के फतवे को, या कुरान की आयत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को? बस ये है वो मनहज। आज जिस जमात के पास है वो हक पर, बाकी सारे नाहक। हमें किसी को कहने की, नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं कि वो फुला है, वो फुला है, वो फुला है। हर बंदा अपना तज़किया खुद कर सकता है। ये जो आज हम परेशान हैं, 2 ईदों को 3 ईदें, 3 ईदों को फिर 4 ईदों में बदल दिया गया। एक मिलाद ईद है और एक अब ये पिछले जुम्मे गई है वो ईद गदीर है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये ईद गदीर क्या चीज है। जाहिर बात है ये नई चीजें हैं। मैंने अर्ज किया था पिछले जुम्मा भी आपसे कि गदीर खुम एक जगह है,
मक्के और मदीने के रास्ते में है, मक्का के करीब है, मदीने से दूर है, जोहफा के मकाम पर उसके थोड़ा करीब। अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ फरमाते, ये हिज्जतुल विदा से फारिग होकर आप वापस जा रहे हैं मदीने में, यहां क़याम पजीर। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन में एक कबीला था, उसकी सरकोबी के लिए आपने सिपा सालार बनाकर भेजा और 300 घुड़सवार भी उनके साथ थे। ये वहां गए, शुरू में उन्होंने कुछ मुजाहिमत की, लड़े, फिर अल्लाह ने फतह दे दी और बहुत सारा माल गनीमत हाथ आया। खासकर यमन में कपड़ा तैयार होता था, कपड़ा बहुत था, जैसे आजकल खड्डी मशीन होती है, ये फिर भी लूमें वगैरह बिजली पे उस पर चलती हैं, वो बिल्कुल हाथ का काम होता है। कपड़ा बड़ी मिकदार में मिला। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि सिपा सालार थे और उनके सफर के अमीर भी थे, उन्होंने माल गनीमत उनके पास जमा करा। हजरत अली ने माल लिया, लेने के बाद उसके 5 हिस्से थे, बराबर 5 हिस्से थे। उसमें एक हिस्सा यानी 5वां हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाल लिया, जिसे खुमुस कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए एक मुआश का जरिया रखा था, आप जंग में जाएं या न जाएं, माले गनीमत का खुमुस रसूलुल्लाह को मिलेगा। मैं बोहरापीर में था, मुझे वहां किमाड़ी वाले अक्सर आते थे, वो अक्सर ये एतराज करते थे, मौलवी पैसे क्यों लेते हैं, खतीब पैसे क्यों लेता है, मुअज्जिन पैसे क्यों लेता है, इमाम पैसे क्यों लेता है? अल्लाह के रसूल ने कभी पैसे लिए? वो तो सारे काम मुफ्त कर देते। मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे, आप पूरे कराची का नहीं, सिर्फ किमाड़ी का खुमुस भी आप मुझे जमा करा देना, मैं आपको सारे कराची के खतीब फ्री करा दूं। सिर्फ किमाड़ी का खुमुस। अल्लाह के रसूल नमाज के पैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन आप जंग में जाएं या ना जाएं, फतह हो, जो माले गनीमत आए, 5वां हिस्सा अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह के लिए निकालो। ये क्या है? आज कोई करता है ऐसा किसी मौलवी के लिए? अल्लाह तो ख्याल रख रहा है ना, अपने नबी का भी, खतीब का भी, इमाम का भी, मुअज्जिन का भी। आज कौन कर, सिर्फ एतराज करना आता है, सिर्फ एतराज। 5वां हिस्सा निकाला, खुमुस निकालने के बाद बाकी जो था मुजाहिदीन में तकसीम किया, और कोई एक चादर मुजाहिदीन को भी उस यमनी कपड़े की, अच्छा कपड़ा था, उसकी दी, कुछ और भी सामान दिया। फिर जब हजरत अली को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां जोहफा के करीब ठहरे हुए हैं, गदीर खुम के मकाम पर, उनको इश्तियाक हुआ कि फतह तो हो ही गई है, मैं आपसे जा मिलता हूं, फतह की बिशारत भी सुनाता हूं। पीछे अबू राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनको अमीर मुकर्रर किया अपनी जगह। जब नया अमीर आया तो सहाबा किराम ने उनसे कहा कि जी हजरत अली ने हमें एक चादर दी है, यहाँ तो माल तो बहुत सारा आया है, खासकर कपड़ा तो बहुत आया है, आप हमें 2 चादरें दें।
उन्होंने कहा कोई बात, कहते हैं ना माल मुफ्त दिल पे रहे। उन्होंने 2-2 चादरें दे दी। जब हजरत अली को पता चला कि लोगों ने 2-2 चादरें ले ली हैं, वो समझ गए कि ये खोमस में से इन्होंने निकाला। पूछा तो उन्होंने कहा हमने अबू राफे से लिया, उन्होंने दिया। उन्होंने एक चादर वापस ली। अब या तो कोई चीज किसी को दो नहीं, और अगर दो तो फिर लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर दे भी दे कोई तो दिल में बुरा तो जरूर मनाए कि यार वो अच्छा था, उसने हमें चादर दिलाई और ये दी हुई चादर भी हमसे ले ली। अब दिल में थोड़ा सा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक, जिसे कह लीजिए, चलो बुग़्ज़ ही कह लीजिए, थोड़ा सा दिल में आ गया। सिर्फ उन्हीं लोगों के जो अब यमन का माल लिया और फिर कुछ उसमें से वापस करना पड़ा, उन्हीं लोगों के दिल। कुछ लोगों ने आकर गदीर खुम के मकाम पर, जहां अल्लाह के रसूल ठहरे हुए थे, हजरत अली का गिला शिकवा शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, कोई इंसाफ नहीं किया हमारे साथ। अबू राफे ने इतना चीजें हमें दी थी, इन्होंने सारी ले ली, एक एक चीज हमें पकड़ा दी, वगैरह वगैरह। आपको ये बात सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि हजरत अली ने कोई फैसला गलत नहीं किया। हजरत अली का फैसला नागवार नहीं गुजरा, इनका शिकायत करना नागवार गुजरा। जब इन्होंने शिकायत की तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये 18 ज़िलहज्जा की तारीख थी, आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें हजरत अली की फजीलत बयान फरमाई। और उन फजीलतों में एक बात आपने ये भी कही कि मन कुन्तु मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला। लेकिन पहले आपने मौला खुद को कहा, फिर अली को कहा। और मौला का लफ्ज कसीरुल मानी है, इसके मानी सरदार भी हैं, इसके मानी गुलाम भी हैं। कितना उलट मानी, सरदार और गुलाम, दोस्त भी हैं, आका भी हैं, साथी भी हैं, नेक भी है। लेकिन दुनिया की किसी लुगत की किताब में मौला के मानी खलीफा नहीं, खलीफा नहीं है। यह जाकिरों की कारस्तानी है जिन्होंने रंग में भंग डाला और कहा कि बस फैसला हो। अल्लाह के रसूल ने जो लोगों ने गिले किए थे, सबके मुंह बंद करने के लिए आपने कहा था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, यानी जो मुझे खलीफा मानता है वो अली को भी खलीफा माने। हालांकि ये मानी नहीं थी। आपका मतलब यह था कि जिसे मैं महबूब हूं वो अली से नफरत नहीं कर सकता, वो अली को भी महबूब जानेगा, अली से भी मोहब्बत रखेगा, जिसे मैं महबूब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से हजरत अली ने भी सारी जिंदगी कभी यह मफहूम नहीं निकाला जो लोगों ने निकाला। बुखारी शरीफ में मुझे जो याद पड़ता है हदीस नंबर 4447, बड़ी तवील रिवायत। इसके अंदर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बिल्कुल आखिरी दिन है। आप हुजरे में हैं,
सहाबा मस्जिद नबी में जमा है, सारे परेशान हैं, आपकी सेहत की फिक्र है सबको। अचानक हजरत अली बाहर, घर से अंदर से बाहर, सहाबा जमा हो गए, पूछने लगे अली कैसी तबीयत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उन्होंने फरमाया इफाका है, यानी पहले से बेहतर। सहाबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद है, हजरत अली को पकड़ के अलहदा ले गए, और ये बुखारी में सारी तवील हदीस मौजूद है। सैयदना अली अल मुर्तजा से कहा, अली मैं बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम के चेहरों पे मौत के आसार भांप लेता हूं उनके मरने से पहले। ये एक तजर्बे की बात। जैसे बाज डॉक्टर भी किसी पेशेंट को देखते ही कह देते हैं कि भाई कहीं और ले जाओ, ये तो वैसे 2 या 3 दिन का मेहमान है, या घंटे 1.5 घंटे का मेहमान है। बाज कह देते बस ये अब दुआ करो, अब दवाइयों का टाइम खत्म हो गया। ये उनका एक तजर्बा होता। हजरत अब्बास का ये तजर्बा था। वो कहते हैं 2 खानदान, बनु अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम, दोनों खानदानों के चेहरों में मैं मौत के आसार भांप लेता हूं जो मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे पे भी नजर आ रहे हैं। यानी हजरत अली को यह समझाना मकसद था हजरत अब्बास का कि बज़ाहिर तो तुझे लग रहा है कि आप इफाका पहले से बेहतर है, लेकिन नहीं, आपका हर कदम आखिरत की तरफ, बरज़ख की तरफ उठ रहा है। आप गोया दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और कई इशारे भी आप दे चुके थे अपनी जुबान मुबारक से, और यह बात गदीर खुम के बाद हो रही है, बिल्कुल आखिरी अय्याम, जिंदगी के आखिरी लम्हे, यह बात